बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन फूड का ऑर्डर तो किया होगा, जो स्विगी एंड जोमेटो से। तो अब इस साल का बड़े आईपीओ में से एक आईपीओ आ रहा है जो है स्विगी का। बट आप ये नाम सुनकर अप्लाई करने वाले तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, पहले डिटेल से एनालिसिस समझ लेना, बाद में डिसीजन लेना कि आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड भी करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कंपनी क्या करती है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2014 में, जो बेंगलोर का वो स्टार्टअप था। और जो इंडिया का भी लार्जेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक है जो है स्विगी। और स्विगी का मेन रेवेन्यू क्या है, जो है फूड ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी देना और रेस्टोरेंट से कमीशन लेना, वही उसका मेन रेवेन्यू है। और स्विगी ने बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनर पार्टनर भी बनाया है, जो इसमें बड़े नामों में से एक है जो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट। एंड स्विगी का मार्केट कैप है अभी फूड डिलीवरी में 43% है, जो एक अच्छा पॉजिटिव माना जा सकता है। और स्विगी ने बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड फूड आउटलेट होते हैं उसके साथ उसने कोलैबोरेट भी किया है। और 500 सिटी से भी ज़्यादा स्विगी अवेलेबल है, जिसमें बड़े बड़े सिटी आ जाते हैं, जो मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, पुणे, पटना, सारे जगह आपको स्विगी मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आईपीओ कब ओपन, मतलब आईपीओ का टाइमलाइन क्या है। अब आईपीओ ओपन होने वाला है 6 नवंबर को एंड क्लोज होने वाला है 8 नवंबर को। इसे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जिस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो आपको अच्छा डेटा मिल सकता है, मतलब आपको कितना जीएमपी है, कितना सब्सक्रिप्शन है, जो आपको लास्ट डे पता चल सकता है। तो आपको अप्लाई करना है तो आपको क्लोज, जो आईपीओ का क्लोज डेट है उस दिन करना चाहिए। और आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको 11 नवंबर को आपको डीमेट अकाउंट में दिख जाएगा। और आपको रिफंड 12 नवंबर को आपको मिल जाएगा। और लिस्टिंग डेट है 13 नवंबर को। और चलिए अब आगे देखते हैं। अब आईपीओ की डिटेल समझ लिए। अब उसकी प्राइस बैंड है 371 टू 390 तक। अब आपकी अपर बैंड है जो 390 रुपीज़, यानी आपको वही 390 पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको आईपीओ मिल सकता है। और लॉट साइज है 38 शेयर, इसलिए आपको जो रिटेल कैटेगरी में आपको नीड पड़ेगी फंड की 14,820 की। और अभी कंपनी का फ्रेश इश्यू है 4,500 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल है 6,800 करोड़, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे माल बेच के भाग रहे हैं, जो है एक नेगेटिव पॉइंट। और जो फ्रेश इश्यू आ रहा है वो कंपनी उससे क्या करने वाली है वो पहले समझ लीजिए। वो कंपनी पहले तो अपना जो डेब्ट है उससे रीपेमेंट करने वाली है, एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट करने वाली है, जो एक अच्छी बात है। और जो उसने इंस्टामार्ट को एक्वायर किया है वहाँ पे भी इन्वेस्ट करने वाली है, जो एक अच्छी बात मानी जा सकती है। अब कंपनी का फाइनेंशियल पहले समझ लीजिए। जो हमारे पास थ्री जो लास्ट 3 ईयर का है, इसमें 2022 में उसने एसेट 14,400 करोड़ था, 2023 में 11,200 करोड़ था, 2024 में 10,500 करोड़ था। यानी एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई उसका एसेट हर साल घट रहा है, जो एक नेगेटिव माना जा सकता है। और उसका एक पॉजिटिव पॉइंट वो है कि भाई इसका रेवेन्यू देखो 6,000 करोड़, 8,700 करोड़, 11,600 करोड़, हर साल उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बनी है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है जो स्विगी का। सेम जो जो जोमेटो का जो आईपीओ आया था ना, वो भी माइनस में चल रही थी, अब इस साल अभी प्रॉफिट में आई, तो इसलिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फूड डिलीवरी में दो ही सबसे बड़े जाइंट है, दोनों भी सबसे पहले वो माइनस में ही थी। अब उसका नेटवर्क भी देखो इतना कोई खास नहीं, और वो कंपनी के पास पैसे भी नहीं जो माइनस में 3,300 करोड़, 650 करोड़ ने 7,800 करोड़ कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है। और टोटल बोरिंग कंपनी का 200 करोड़ है, वो ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, जो एक अच्छी बात है। अब कंपेरिजन में मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, जोमेटो का मार्केट कैप है 2,18,000 करोड़ का, एंड स्विगी का है 95,000 करोड़। और कंपनी का रेवेन्यू है स्विगी का 11,600 करोड़ एंड जोमेटो का है 12,000 करोड़, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका जोमेटो का मार्केट एक डबल है, बट रेवेन्यू दोनों में बहुत डिफरेंट है, जो स्विगी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम स्विगी अभी तो 2300 करोड़ माइनस में, जोमेटो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस साल प्रॉफिट में आई है। और पी भी माइनस में है क्योंकि प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब प्रोस एंड कॉन्स क्या है कंपनी में। अच्छी बात है, और अच्छी बात है जो ब्रांड अवेयरनेस। अब स्विगी हर सिटी में दिख आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं भी घूमने जाओ इंडिया में तो आपको ब्रांड अवेयरनेस है, जो एक अच्छी बात है। और डाइवर्सिफिकेशन मैंने बता दिया भाई, वो इन्वेस्ट कर रहे इंस्टामार्ट में, जो
फूड डिलीवरी में से जो डिफरेंट डिलीवरी है वहाँ पे वो शिफ्ट हो रही है, जो एक अच्छी बात है। और मार्केट कैप भी 43% है, जो एक अच्छी बात है कि वो एक बड़े जाइंट में से एक है। और कॉन्स क्या है, उसमें ऑपरेशन कॉस्ट हाई हो जाता है, क्योंकि उसको 3 लोगों का ध्यान रखना है। एक तो रेस्टोरेंट का भी ध्यान रखना है, एक फूड ऑर्डर जो फूड डिलीवरी बॉय उसका भी ध्यान रखना, और कस्टमर का भी ध्यान रखना। और इस यहाँ पे थीन मार्जिन बहुत कम मार्जिन मिलता है, इसकी वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ नहीं सकता है स्पीड पे। और कंपटीशन मैंने बता दी, क्योंकि सबसे बड़ा जाइंट है जोमेटो 57% पेज में, और दूसरे नंबर पे आती है स्विगी। हो सकता है कि नेक्स्ट सालों में कोई तीसरा भी आ जाए, जो एक अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, नेगेटिव पॉइंट। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले इसका जीएमपी है आज 5 नवंबर को है 10 रुपीज़। और आपको यहाँ पे फंड कितना रिक्वायर पड़ेगा, जो लॉट साइज है 38 शेयर की, और अपर प्राइस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा 390 पे। तो यहाँ पे आपको फंड नीड पड़ेगी 14,820 रुपये की। और लिस्टिंग प्राइस आपको कितना मिल सकता है वो पहले समझ लीजिए। 390 रुपये पे जो अपर प्राइस प्लस 10 रुपीज़ जीएमपी, यानी 400 के पास, कहीं इसके नज़दीक में कहीं भी ये स्विगी का आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इस जीएमपी के हिसाब से हम देखने जाए तो आपको यहाँ पे 38 शेयर प्लस जीएमपी, तो यानी आपको यहाँ पे 380 से 500 रुपये के बीच में आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो आप शॉर्ट टर्म के लिए लिस्निंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, तो रुक जाना है, इस आईपीओ में अप्लाई मत करना। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है 2.5% जितना है, तो आप अप्लाई मत करना। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप अप्लाई करना। और आप अप्लाई करने वाले हो तो क्यों अप्लाई करने वाले हो, और अवॉइड करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, तो मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।